Hey guys, welcome back to my another blog and welcome back to Kalpana's Lifestyle. So guys, कैसे हो आप सभी लोग and I hope you all are doing great. आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। रही बात मेरी तो शायद मैं आज उतना अच्छी नहीं हूँ क्योंकि मेरी दक्षु को लग गई है चोट। चोट लग गई बेटा? हाँ, कैसे? ऐसे। कैसे स्लिप हो गए तुम? हाँ, 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 ठीक है बेटा। तो मेरी दक्षु को लग गई है चोट और तो और चोट कैसे लगी रही बात तो है वो स्लिप हो गई थी बाथरूम से निकलते वक्त और मेरा हाथ भी उसके हाथ से स्लिप हो गया। मैंने पकड़ के रखा था बट उसका एक दक्षु की हैबिट है कि वो किसी को पकड़ के नहीं रखती, उसको जो करना होता है अकेले करना होता है। और मैंने भी हाथ पकड़ के रखा था बट मेरा हाथ उसने ऐसे झटका कि मेरा हाथ भी स्लिप हो गया एंड उसका पैर भी स्लिप हो गया। और फिर उसके बाद बाथरूम के डोर के चारों तरफ मार्बल पत्थर जो होता है वो लगा था, तो उसी से उसके सर में लगा, करीबन 1 इंच तक कट लगा है। हाँ, तो करीबन उसको 1 इंच तक का कट लगा और मुझे लगा डॉक्टर लोग बैंडेज करेंगे, पट्टी करेंगे, उतनी में वो ठीक हो जाएगी। बट मैंने ये बिल्कुल आइडिया नहीं किया था कि उसको स्टिचिंग लगेंगे। इसको करीबन 4 से 5 स्टिचिंग लगे। एंड गाइस जब स्टिचिंग लग रहे थे ना, आई कांट टेल यू कि मैं कैसे बताऊं कि उसको मतलब मैं वो सीन में मुझे अभी भी याद आता है ना, मैं डर जाती हूँ, मैं सहम जाती हूँ क्योंकि जब तक बात खुद तक आती है ना मैं सहन कर लेती हूँ। और मेरे को बाकी किसी चीज से कभी डर नहीं लगता, ना किसी इंसान से, ना कभी किसी चीज से मुझे डर नहीं लगता, लेकिन जब बात बेटी की आती है ना गाइस, मम्मी के पास हाँ जाऊंगा। हाँ। तो उसके बाद जब उसको स्टिचिंग लग रही थी वो इतना चिल्ला रही थी ना, पेन में इतना रो रही थी एंड मैं उसके पास ही थी बट मेरा रोना धोना देख के डॉक्टर ने मुझे बाहर निकाल दिया कि आप बाहर जाइए। तो उसके बाद मैं बाहर ही खड़ी थी और वो जब चिल्ला रही थी रो रही थी ना गाइस, मतलब वो जितनी नहीं रोई उससे कहीं गुना आपको ज्यादा मैं रोई बोलेंगे थी। डॉक्टर। हाँ हाँ, ये बोल रही है ब्लड निकला है, तो उससे कहीं गुना ज्यादा मैं रोई थी। एंड गाइस तब सच्ची बताऊं ना, मुझे मेरा दर्द वो दर्द कम लगा जब मैं ओटी में थी, जब मेरी डिलीवरी का टाइम था, मैं ओटी में थी ना, मुझे वो पेन अपनी बेटी के दर्द के सामने कम लगा। मैं तब उस वक्त इतना नहीं डरी या इतना पेन पेन तो डेफिनेटली बहुत था, लेकिन मुझे वो पेन अपनी बेटी के चीख के सामने बहुत कम लगा। मतलब मैं ना ऊपर वाले से बस ये दुआ करती हूँ कि इसकी ना हर बला, हर प्रॉब्लम, हर वो चीज जो इस पे आए ना भगवान वो मुझे दे दे, लेकिन मेरी बेटी को ना एक इतना सा खरोच मेरी बेटी को ना लगे। तो हाँ, पुतुल। পুতুল हाँ, ওই যে लेकिन नहीं तो। দিচ্ছি বা দিচ্ছি। तो मैं भगवान से सीरियसली यही दुआ दो ना मुझे। मिला। तो मैं भगवान से ना यही दुआ करती हूँ, यही प्रे करती हूँ कि उसकी हर बला, हर चोट, हर जो उस पे ना भगवान वो मुझे दे दे। मैं खुशी खुशी सह लूंगी बट मेरी बेटी पे नहीं, भगवान जी प्लीज। तो ये था, उसको चोट लगी और उसको चोट लगी संडे को। और कितनी तारीख को लगी आज? 16, 15, आई थिंक 14, हाँ 14 तारीख को संडे था, तो उसको संडे को चोट लगी थी। और अभी उसकी स्टिचिंग खुलेगी 5 दिन में, 5 दिन का बोला है एंड आज मैंने उसको ड्रेसिंग कर दी है। तो उसके बाद एंड शी इज ओके, नॉट ए शी इज वेरी गुड एंड वेरी ओके। फुल खेल रही है, इसको चोट लगी है गाइस, लेकिन ये फुल ऑन घूम रही है, मस्ती कर रही है। मतलब मुझे डर लग रहा है कि भाई फिर से चोट ना लग जाए, क्योंकि मेरी दक्षु होने के बाद शायद ये फर्स्ट टाइम है जब उसको ऐसे चोट लगी है। अदरवाइज आज ये हुई है 3 साल हो गए। ऊपर वाले की मेहर थी कि मैं कभी इसको डॉक्टर के पास नहीं लेके गई। सॉरी, टचवुड। हे भगवान। थु, थु, थु। तो ऐसा था, शी इज ओके। और मैं सोच रही हूँ ना, अब मैं ट्यूशन इस वजह से मैं स्कूल भी नहीं भेज रही। मैं सोच रही हूँ स्कूल एक बार मैं उसको स्टिचिंग खुलने के बाद भेजूं, क्योंकि मुझे डर लगता है क्योंकि बच्चों के बीच में थोड़ा धक्का मुक्की लग जाए या तो मतलब मुझे डर लगता है। तो मैं सोच रही हूँ कि उसको थोड़ा बाद में ही भेजूं जब उसकी स्टिचिंग खुल जाए, और बाकी ट्यूशन में भेजूंगी क्योंकि ट्यूशन पास में ही है, तो ट्यूशन में भेजूंगी। सो ये था। एंड मुझे लगता है कि मैं क्या, कोई भी माँ ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसकी बेटी को चोट लगे या ऐसे चोट लगे, तो मतलब उसकी दर्द, उसका चीख कोई बर्दाश्त, सही बताऊं ना तो मुझे सही मायनों में ना, मुझे
उस दिन पता चला सही मायनों में मुझे संडे की, जब मेरी बेटी को चोट लगी थी, जब वो चिल्ला रही थी, चीख रही थी ना, मुझे उस दिन पता चला कि जब एक बच्चे को चोट लगती है ना, तो एक माँ पे क्या बीतती है। मैं ना वो चीज़ सच में एक्सप्रेस करके या बोल के मैं कभी नहीं बता पाऊँगी कि उस दिन मेरे पे क्या बीती थी। बट थैंक गॉड कि ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था और उसको ज़्यादा नहीं लगी है। 1 इंच का कट लगा है तो 4 स्टिचिंग आए हैं। तो मुझे भी बचपन में लगी है यार, मतलब मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था। ऊपर से देखने वगैरह, मतलब बहुत कुछ बचपन में सबको ही होता है, सबको छोटी-मोटी चोट लगती है, तो मुझे भी लगी है। तो मतलब वो चीज़ में मुझे तो सोचा कि जब अब खुद को लगी, लेकिन बच्चे पे आते हैं ना तो गाइस क्या बीतती है, मुझे वो चीज़ आज जाके रियलाइज़ हुआ है। मतलब था, डरती थी कि भगवान ना करे कभी इसको चोट लग जाए, ये हो जाए। तो मतलब ये जो चीज़ मैंने फेस की है फर्स्ट टाइम, एंड मैं कभी नहीं चाहूँगी लाइफ में अब कि मुझे ये चीज़ फेस करनी पड़े अपनी बेटी के लिए। सो प्लीज़ गॉड हमेशा रक्षा करना मेरी बेटी की। तो ये था, एंड अभी देखते हैं क्या करते हैं गाइस। तो अभी फिलहाल इतना ही, मिलती हूँ बाद में। सो हे गाइस, तो अभी मैं करूंगी थोड़ा घर का काम, क्योंकि मेरा घर पूरा मैश होके रखा है और दक्षु को मुझे दवाई भी पिलानी है। तो उसको, अरे वाह, दवाई बोलते बोलते ये दवाई ले आई। ये तुम्हारा दवाई है बेटा? इतना सारा नहीं है बेटा, ओनली 2 है। 2 में ये कौन सा है? ये नहीं है, ये वाला दे दो। हाँ ये वाला दे दो बस। ये वाला नहीं, हाँ ये वाला बस, ये 2 ही है। तो ये देखो अपनी दवा ले आई पीने के लिए। और दक्षु दवा पीनी है? चलो ठीक है, रुको मैं अभी पिलाती हूँ। बाबू सारा दवाई क्यों लेके आई बेटा? ओनली ये 2 है। इस तरफ आके बैठ, इधर आके बैठो। हाँ ये कैसा? ये गोल गोल अंडा। मम्मी ये ऐसा गोल गोल अंडा लेता है ना, ये भी वैसा गोल गोल अंडा लेता है। हाँ। ठीक है तो दवाई पी लो। बोलो, वहाँ पे बोलो। दवाई पी लो। मैं गुड गर्ल हूँ। मैं गुड गर्ल हूँ। दो ढक्कन दो। मुझे भी बेटा का पीऊंगा। हाँ बेटा, छोटे छोटे हैं ना, जब पी जाओगे दूध पी के तब, और बड़ा करके। हाँ हाँ, गुड गर्ल। हाँ वापस करो, वापस करो ऐसे। आकर बड़ा हो रहा है। सो यहाँ पर ना दक्षु कह रही थी सब्सक्राइब कर लो, बट वो अच्छे से नहीं कह पा रही थी। सो फिर यहाँ देखो गाइस, मेरा घर का थोड़ा काम फैला हुआ है और उसके बाद मुझे खाना भी बनाना है। सो मैं अभी जा रही हूँ खाना बनाने, मिलती हूँ बाद में। सो यहाँ पर मैंने लंच बना लिया था और लंच बना करके है मेरा तैयार। अभी हम लोग माँ बेटी खाएंगे खाना। और लंच में मैंने बनाया है राइस विद अंडा करी, जो कि मैंने महाराष्ट्रन स्टाइल में बनाया। मतलब हाँ, लहसुन जो दिख रहा है वो मैंने अपने आप से ऐड किया है इस तरीके से। सो यहाँ पर अब मैं तैयार हो चुकी हूँ और यहाँ बज चुके हैं शाम के 4। तो यहाँ बज गए हैं शाम के 4 और दक्षु का ट्यूशन का टाइम हो गया था, तो मैं उसे ट्यूशन लेके जा रही थी। हाँ, पढ़ाई कर रहा है। क्या करना है? पढ़ाई कर रहा है। अच्छा ठीक है।
सो अभी मैं इसको लेके जा रही हूँ ट्यूशन, और चाहती तो नहीं थी कि मैं उसे लेके जाऊँ, बट उसका पढ़ाई में शायद लॉस हो जाएगा और वो खुद जाना चाहती थी। सो मैं इसीलिए इसको ट्यूशन लेके जा रही थी, और मैं टीचर्स को भी अच्छे से बोल के कि थोड़ा सा अच्छे से केयर करे। वैसे काफ़ी अच्छा केयर करते, चाहे उसका स्कूल हो ट्यूशन हो, तो अच्छी केयर होती है। यहाँ पर अभी मैं दक्षु को ट्यूशन छोड़ के आ चुकी हूँ और आके बैठी सोच रही हूँ कि मेरी दक्षु नहीं होती ना, मुझे मेरा पूरा घर सूना लगता है, काटने को दौड़ता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चाहे वो थोड़ी ही देर के लिए ट्यूशन स्कूल क्यों ना जाती है, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो यहाँ देखो बाहर का वेदर कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, क्योंकि बारिश का मौसम है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, और इस मौसम में गर्मा गर्म चाय और पकौड़े तो फिर बात ही क्या है। सो गाइस अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ बाद में, बाय। यहाँ पर 5:30 बज चुके थे और मैं दक्षु को लेने गई थी और लेके वापस जा रही थी। तो यहाँ देखो दक्षु मुझे बोल रही थी कि टीचर ने आज हाथ में स्टार नहीं दिया है, क्योंकि रोज उसे हाथ में भी स्टार देते हैं। तो मैंने बोला बेटा बुक्स में दिया है, और यहाँ देखो ये बोल रही मम्मा बारिश चला गया। तो मैं बोली थी बेटा बारिश का मम्मा बारिश को ले गया, उसको बारिश बहुत पसंद है, दक्षु को बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये देखो आगे ही मस्ती में धुन अपने ही चली गई। यहाँ पर देखो गाइस घर में आने के बाद दक्षु फिर से शुरू हो गई, और वो ना मुझे बता रही थी कि मम्मा देखो टीचर ने मुझे गुड मतलब स्टार दिया, और उस टीचर ने क्या-क्या पढ़ाया, क्या नहीं पढ़ाया, तो वो सारी चीज़ें मुझे बता रही थी, और उसके थोड़ी देर बाद मैंने इसका होमवर्क भी फिनिश करवाया ट्यूशन का। तो ना मैं इससे ना सारी बातें पूछती हूँ कि स्कूल में क्या-क्या किया, टीचर क्या बोली, क्या मस्ती की, क्या पढ़ाई की, तो ये सारे दिखा रही थी कि टीचर ने ये पढ़ाया। और मैं ना ट्यूशन हो चाहे स्कूल हो, सारी बातें उससे पूछती हूँ ताकि वो बताए, और उससे जितना हो सके मैं ना फ्रेंडली ही रहती हूँ। अभी तो छोटी है, लेकिन फिर भी मैं पूछती हूँ ताकि मुझे पता चले वो क्या करती है, क्या नहीं करती, क्योंकि अभी छोटी है, वो झूठ भी नहीं बोलेगी। मतलब झूठ तो वैसे ही नहीं बोलेंगे बच्चे, तो मैं हर चीज़ शेयर करती हूँ ताकि वो हर चीज़ बताए, छुपाए नहीं, ताकि कल को कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे वो चीज़ पता चले। तो यही है, और वो भी मुझे बताती है। तो यहाँ मैं उसे बोल रही थी कि देखो दक्षु मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ लेके आई हूँ, तो तुम अपनी आँखें क्लोज़ करो। और मैं वो अपनी आँखें खोल रही थी, बंद कर रही थी, देख रही थी। तो और मैं उसके लिए लेके आई थी चोको फिल्स, वैसे सुबह मॉर्निंग में उसके पापा ही लाके रखते हैं, और मैं सारे एक साथ नहीं देती हूँ, मैं उसे ट्यूशन से आने के बाद एक देती हूँ, या स्कूल जाती है तब बोलती हूँ कि बेटा तो आपके लिए आज ये लाके रखूँगी। तो वो ना बहुत खुशी-खुशी जाती है, मतलब खुशी-खुशी जाती है, और माँगा भी नहीं था उसने कि मम्मा मुझे ये चाहिए, लेकिन मैं इसको आगे होकर देती हूँ ना, तो वो खुश होती है, एक्साइटेड होके स्कूल जाती है, ट्यूशन जाती है, अच्छे से पढ़ती है मन लगा के, और खुश भी हो जाती हैं। तो मैंने यहाँ उसे दिया था चोको फिल्स, तो वो खा रही थी। उसके बाद है ना इसने अपना होमवर्क फिनिश किया, और कुछ चोको फिल्स इसने रख दिए थे, एक बार में नहीं खाए थे। गाइज़ आज का जो ये वीडियो है मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, और फेसबुक में भी जिन लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया, प्लीज़ फॉलो कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।